नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल सिंहवाला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं कमलेश कुमार। आज मैं आपको लिथियम बैटरी के सिलेंड्रिकल लाइन सेटअप में कौन कौन से मशीन का यूज किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप लिथियम बैटरी की न्यू प्लांट सेटअप करने की सोच रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे चैनल में लिथियम बैटरी रिलेटेड जो भी मशीन इक्विपमेंट है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। साथ में मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप हमें कॉल कीजिए और लेटेस्ट मशीन के बारे में जानकारी ले। सबसे फर्स्ट मशीन जो होता है सेल टेस्टिंग मशीन होता है। इसको हम सेल ग्रेडिंग भी मशीन भी बोलते हैं, सेल सेकलर मशीन भी बोलते हैं। इस मशीन का जो खास बात ये होता है, ये सेल की कैपेसिटी को मेजर करता है। कैपेसिटी मीन्स अगर हम कहीं इंडिया से बाहर से कोई सेल मंगवाते हैं, उसमें प्रिंटेड लिखा है कि 6000 mAh का ये सेल है, क्या एक्चुअली में वो 6000 mAh है या नहीं है वो हमें नहीं पता है ना, आपको पता है। तो वो क्या करेगी, मशीन बताएगी। मशीन का यूज यही होता है कि वो हमें एक्चुअल कैपेसिटी प्रदान करे। और दूसरा, इस मशीन का जो खास बात होता है वोल्टेज को इक्वलाइजेशन करना। अगर आपका जो सेल है अनबैलेंस है तो यह मशीन वोल्टेज को क्या करता है, इक्वलाइजेशन करता है, ताकि आपको बैटरी पैक बनाने में बहुत ज्यादा मदद। सेकंड मशीन जो होता है इंसुलेशन पेस्टिंग मशीन होता है। इसको हम बार्ले पेपर इंसुलेशन पेस्टिंग मशीन भी बोलते हैं, स्टिकर पेस्टिंग मशीन भी बोलते हैं। इस मशीन से सेल की पॉजिटिव टर्मिनल पे स्टिकर को, इट मीन्स बार्ले पेपर को चिपकाया जाता है। यह काम मैनुअली भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। स्टिकर को हम क्यों पेस्ट करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल पे ही क्यों पेस्ट करते हैं, इसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। थर्ड मशीन जो होता है सेल सॉर्टिंग मशीन होता है। सेल को मैनुअली भी सॉर्ट कर सकते हैं और ऑटोमेटिक भी सॉर्ट कर सकते हैं। मैनुअली जो होता है सिंगल चैनल का होता है, जिसमें टाइम कंजम्पशन होता है बहुत ज्यादा होता है। मैनुअली में क्या होता है, डिफरेंट साइज के सेल को हम आराम से सॉर्ट कर सकते हैं। और ऑटोमेटिक जो होता है एक पार्टिकुलर सेल के लिए बना होता है। जैसे अगर सेल का जो साइज होता है 1850 होता है, 21700 होता है, 32700 होता है, 3340 होते हैं, तो इस डिफरेंट साइज के सेल को हम उसमें सॉर्ट नहीं कर सकते हैं। बट आजकल जो लेटेस्ट मशीन आते हैं उसमें मिनिमम जो होता है 4 टाइप के सेल को हम सॉर्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिक, जस्ट लाइक 1850, 32700, 21700, 2650। इस 4 टाइप के सेल को हम आसानी से ऑटोमेटिक सेल सॉर्टिंग मशीन में हम वोल्टेज और आयर बेस हम सेल को सॉर्ट करते। थर्ड मशीन का यही काम होता है, सेल को वोल्टेज और आयर बेस सॉर्ट करना, ताकि हम एक अच्छी क्वालिटी का बैटरी पैक बना सकें। फोर्थ मशीन जो होता है सीसीडी टेस्टर होता है। सीसीडी टेस्टर का फुल फॉर्म होता है चार्ज कपल डिवाइस। यह मशीन जो होता है सेल की पोलैरिटी को चेक करता है, क्योंकि जब हम सेल को सॉर्ट करते हैं, सॉर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, बैटरी पैक का एक हम गुच्छा तैयार करते हैं। उस गुच्छा में हम क्या करते हैं, बैटरी पैक का एक स्पेसिफिकेशन तैयार करते हैं। सपोज 48 वोल्ट 30 एच का या 48 वोल्ट 100 एच का, इस तरह के एक बंच तैयार करते हैं। उस बंच में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। और सपोज गलती से एक सेल अगर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रखा गया तो आगे जो प्रोसेस होगा स्पॉट वेल्डिंग, वहां पे हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। वहां पे वो बैटरी का जो बंच बना रहता है वो ब्लास्ट भी हो सकता है। तो इस ब्लास्ट से बचने के लिए हम सेल को हम क्या करते हैं, पोलैरिटी को चेक करते हैं, ताकि हमें गलती से भी गलती ना हो। तो यह मशीन हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। नेक्स्ट प्रोसेस का जो मशीन होता है वो स्पॉट वेल्डिंग होता है। स्पॉट वेल्डिंग मैनुअली भी होता है और ऑटोमेटिक भी होता है। ऑटोमेटिक का अपना सिस्टम होता है, अपना एक पीएलसी होता है जिसके थ्रू हम ऑपरेट करते हैं। ऑटोमेटिक में क्या होता है, एक जिग बना होता है और उस जिग में हम सेल को सीरीज और पैरेलल वाइज बना के, एक बंच बना के हम उसमें डाल देते हैं और स्पॉट कर देते हैं। उसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, सब मशीन स्पॉट करता है। या डबल सेल भी होता है, सिंगल सेल भी होता है, और आजकल क्या होता है रोटेशन हेड वाली ऑटोमेटिक स्पॉट वेल्डिंग आने लगे हैं। जहां तक मैनुअल मशीन होता है, इसको हम पैर से ऑपरेट करते हैं। इस मशीन को बहुत ज्यादा केयरफुली यूज किया जाता है, क्योंकि जब हम स्पॉट करते हैं तो चिंगारी हमेशा निकलता है, तो आंखों को बचा के स्पॉट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ये मशीन बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, ऐसा कुछ नहीं। जो ऑपरेटर इसको यूज करते हैं उसके लिए खिलौना के समान होता है। तो हम स्पॉट करने के लिए मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मशीन का यूज कर सकते हैं। बैटरी पैक स्पॉट हो जाने के बाद उसके बाद का जो प्रोसेस होता है, आप एक
रेजिस्टेंस मीटर या आप उसको वोल्टेज आयर मीटर भी बोल सकते हैं, उसके थ्रू बैटरी की हर एक स्ट्रिंग की वोल्टेज और आयर चेक करें। क्योंकि स्पॉट वेल्डिंग के दौरान वोल्टेज में और इंटरनल रेजिस्टेंस में काफी ज्यादा वेरिएशन होता है। तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि यह प्रोसेस आप कभी न स्किप करें, ताकि आपको यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि सेल सॉर्टिंग में क्या हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस और वोल्टेज आ रहा था, और यहाँ पे मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हमारा वोल्टेज और आयर आता है। क्योंकि आजकल जो AIS अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, उसमें आपको ये सारी डाटा आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। उसके बाद का जो प्रोसेस होता है हार्नेस कनेक्शन का होता है, BMS माउंटिंग का प्रोसेस होता है। BMS से याद आया, उसके बाद जो मशीन और इक्विपमेंट होगा BMS टेस्टिंग मशीन का नंबर आता है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा किसी भी बैटरी पैक में BMS को टेस्ट किए बिना ना लगाए, क्योंकि आगे जाके जो भी स्टेप होगा, आगे जाके जो भी प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस में अगर आपकी बैटरी चार्ज डिस्चार्ज करना बंद हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो तो आपको पता ना चलेगा। तो इसीलिए आप सबसे पहले किसी भी वेंडर से BMS लेते हैं तो आप अपने पास टेस्ट करें, उसमें ये चेक करें कि जो मैंने पैरामीटर बोला है क्या वो पैरामीटर इस BMS में अवेलेबल है कि नहीं। अगर मैं शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन मांग रहा हूँ BMS में, वो अवेलेबल है कि नहीं। अगर मैं हाई कट ऑफ एक फिक्स रेंज पे मांग रहा हूँ, वो फिक्स रेंज है कि नहीं। ये सब चेक करने के लिए BMS टेस्टिंग मशीन का होना बहुत जरूरी होता है। BMS टेस्टर मशीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक असेंबलिंग लाइन की मशीनों में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यह मशीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप जरूर इस मशीन को अपने असेंबलिंग लाइन के प्रोसेस में ऐड करें। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा, हम बैटरी पैक में क्या किए, BMS भी लगा लिए, हार्नेस भी लगा लिए, उसके बाद भी हम एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। मान लीजिए हम बैटरी पैक को बिना टेस्ट किए किसी FRP बॉक्स में या किसी कैबिनेट में डाल के उसको फिनिश पूरी बैटरी पैक बना दें। उसके बाद हम बैटरी पैक को हम जब यूज करेंगे तो पता चलेगा कि वो बैटरी पैक चार्ज डिस्चार्ज हो ही नहीं रहा है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम छोटा सा एक टेस्ट करेंगे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का। चार्जिंग के लिए आप वहां रेगुलेटर पावर सप्लाई का यूज कर सकते हैं, और डिस्चार्जिंग के लिए रियो स्टेट का यूज कर सकते हैं। इन दोनों को मर्ज करके उस समय आप बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज एक क्विक सेकंड के लिए कर सकते हैं, ताकि आगे जो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्विक टेस्ट करने के बाद एक कंप्लीट बैटरी पैक बन जाता है। उसको हम क्या करते हैं, अगर आप किसी FRP बॉक्स में डालते हैं तो FRP बॉक्स में डालने के बाद उसके ऊपर हम PVC ब्लू स्लीप चढ़ाते हैं। PVC ब्लू स्लीप चढ़ाने के बाद उसको हम क्या करते हैं, श्रिंक करते हैं, ताकि बैटरी का लुक जो है बहुत अच्छा बन सके। श्रिंक करने के लिए आप मैनुअली मशीन का भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम हॉट एयर गन बोलते हैं, और ऑटोमेटिक मशीन का भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम हीट श्रिंक ऑटोमेटिक मशीन कहते हैं। इसमें हम बैटरी पैक को एक कन्वेयर के ऊपर डालते हैं और वो ऑटोमेटिक बैटरी पैक को श्रिंक कर देता है। अगर आप कैबिनेट में डाल रहे हैं तो आपको हीट श्रिंक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक कंप्लीट बैटरी पैक तैयार हो जाने के बाद अगर आप सोलर की बैटरी पैक बना रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बैटरी कंप्रेंसिंग मशीन का यूज करें, ताकि आपकी बैटरी पैक 100% टेस्ट हो। बैटरी कंप्रेंसिंग टेस्टिंग मशीन बैटरी को 100% टेस्ट तो नहीं करता है, बट काफी हद तक वो बैटरी को टेस्ट कर देता है। इसमें आपका चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, हाई कटअप कितना है, लोअर कटअप कितना है, बैटरी का आयर कितना है, बैटरी में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब सारा कुछ आपको चेक करके दे देगा। अगर आप EV मैन्युफैक्चरर हैं, मतलब आप EV की बैटरी पैक बना रहे हैं, तो आपको ये मशीन लेने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि EV की बैटरी पैक को 100% टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। 100% मीन्स आप उसके बाद का जो प्रोसेस होता है बैटरी एजिंग मशीन, बैटरी कैपेसिटी टेस्टिंग मशीन, EOL एंड ऑफ लाइन टेस्टिंग मशीन बोलते हैं, वहां पे आपको 100%, उसको बोलते हैं 100% टेस्टिंग। उसमें 100% टेस्टिंग में बैटरी की कैपेसिटी निकल जाएगी, बैटरी का हाई वोल्टेज कितना है, कितने पे कट मार रहा है, सेल के बैटरी के अंदर क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, हर एक 10 सेकंड में, हर एक 5 सेकंड में आप उसका ग्राफ चेक कर सकते हैं। वो बैटरी एजिंग मशीन करेगी, बैटरी कैपेसिटी टेस्टिंग मशीन करेगी।
ठीक है, वो एंड ऑफ लाइन का पार्ट हो जाता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप ईवी की बैटरी पैक बना रहे हैं तो आप बैटरी कंपैरिजन टेस्टिंग मशीन ना ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप सोलर की बैटरी पैक बना रहे हैं तो आपको बैटरी कंपैरिजन टेस्टिंग मशीन लेना बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ जाएगी। दोस्तों, यह हमारा एक कंप्लीट लिथियम की सिलेंड्रिकल लाइन सेटअप करने की मशीन है। इसमें कुछ सब असेंबलिंग का भी पार्ट है, जिसमें कुछ मशीनें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे निकल कटिंग मशीन होता है, पीवीसी ब्लू सीड कटिंग मशीन होता है, वॉल स्ट्रिपिंग मशीन होते हैं, उसके बाद टिनिंग मशीन होते हैं। ये सब मशीन सब असेंबलिंग का एक पार्ट होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको न्यू सेटअप तैयार करना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको एक न्यू सेटअप तैयार करने की मशीन के बारे में और इन्फॉर्मेशन डिटेल में दे सकूँ। धन्यवाद।